नमस्कार। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कलम से निकले एक ऐसे किरदार से मिलने वाले हैं जो थे तो एक बहुत ही साधारण किसान, लेकिन जिनका जीवन किसी पहुंचे हुए संत से कम नहीं था। तो चलिए बाल गोविंद भगत की दुनिया में चलते हैं। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है, इसी एक सवाल से। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान खेतों में हल चलाए, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी निभाए और फिर भी एक संत का जीवन जिए? सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। तो सबसे पहले उनके इस अनोखे रूप को समझते हैं। गृहस्थ सन्यासी मतलब एक ऐसा इंसान जो घर परिवार के बीच रहते हुए भी उन सबसे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल परे। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। 70 साल से ज्यादा उम्र का एक इंसान, लंबा दुबला पतला सा शरीर और चेहरे पर एक गजब का तेज। उनकी खास पहचान थी सिर पर मोर पंख वाली टोपी और गले में तुलसी की माला, जो पहली ही नजर में बता देती थी कि वो किसी संत महात्मा से कम नहीं है। और देखिए, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत विरोधाभास था। एक तरफ तो वो एक पक्के गृहस्थ थे, मेहनत करने वाले किसान, परिवार के मुखिया, जिनका घर हमेशा चमकता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ उनका मन एक सन्यासी जैसा था। दुनिया की किसी भी चीज से कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं। वो दुनिया में तो रहते थे, पर दुनिया उन पर हावी नहीं हो पाती थी। अब चलते हैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू की ओर जो असल में उनकी आत्मा की आवाज था, उनका संगीत। देखिए, उनके लिए संगीत सिर्फ कोई कला नहीं थी, बल्कि ये तो ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता था, एक साधना थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी आवाज की जिसमें इतनी ताकत हो कि पूरा का पूरा गांव थम जाए। जब बाल गोविंद भगत गाते थे ना, तो सच में यही होता था। उनकी आवाज में वो जादू, वो पवित्रता थी जो लोगों के मन के सारे झगड़े, सारी कड़वाहट धो देती थी और माहौल में एक अजीब सी, एक दैवीय शांति भर देती थी। ये तस्वीर दिखाती है कि उनकी भक्ति की असली शक्ति क्या थी। उनकी पूजा पाठ किसी मंदिर की चार दीवारी में बंद नहीं थी। वो तो धान के खेतों से शुरू होती थी और पूरे गांव की हवा में घुल जाती थी। सच पूछिए तो उनका हर काम ही पूजा था, और उनका संगीत उसी पूजा का प्रसाद था जो हर किसी को मिलता था। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थी। वो तो उनके हर काम में, उनके हर एक कर्म में दिखाई देती थी, एक खामोश क्रांति की तरह। उनके जीने के जो उसूल थे ना, वो एकदम साफ और अटूट थे। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से फालतू का झगड़ा नहीं करना। वो पूरी तरह से ईमानदार थे और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करते थे। और जानते हैं, यही वजह थी कि गांव के लोग उन्हें सिर्फ भगत जी नहीं बल्कि साहिब कहकर बुलाते थे। ये उनके चरित्र को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। उनका पूरा जीवन एक ही शब्द की परिभाषा था, निष्काम सेवा। मतलब बिना किसी फल की उम्मीद किए बस अपना कर्म करते जाना। चाहे खेत में पसीना बहाना हो या फिर ईश्वर के भजन गाना, उनका हर काम एक सेवा ही तो था। यही उनका असली धर्म था। तो जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो बाल गोविंद भगत को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं देखते थे। नहीं, उनके लिए तो भगत जी एक बहुत बड़े विचार का, एक बहुत बड़ी सोच का प्रतीक थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये किरदार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बाल गोविंद भगत के जरिए लेखक हमें हमारी लोक संस्कृति की असली खूबसूरती दिखाते हैं। वो हमें इंसानियत और सादगी की असली ताकत का एहसास कराते हैं। उनका जीवन अपने आप में अहिंसा, प्रेम और मन की पवित्रता का एक जीता जागता सबक है। और अंत में बाल गोविंद भगत की विरासत यही है कि वो एक साधारण से दिखने वाले किसान थे, लेकिन उनका चरित्र बिल्कुल असाधारण था। उनका जीवन आज भी हम सबको प्रेरणा देता है और भारतीय गांव की जीवन की आत्मा की एक अमर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो बाल गोविंद भगत की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में महानता है क्या? क्या वो बड़े बड़े कामों और बड़ी बड़ी उपलब्धियों में है, या फिर बाल गोविंद भगत की तरह एक साधारण से जीवन को भी सच्चाई, सादगी और प्रेम के साथ जीने में है? ये वाकई सोचने वाली बात है।